गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 6 पार्ट 3 क्लास 8 है ना। आपको पिछले वीडियो में यानी कि इसी 6 चैप्टर के सेकंड वीडियो में आपको बताए थे कि जो जोड़ी था वो घुटने के बल अपने बैठता है और देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पे जो फुटप्रिंट है वो किस किस एनिमल्स के या किस किन के हैं, यानी कि इसके पीछे उसका क्या मकसद था। हो सकता है कि फॉन का कोई यहाँ से कहीं पता चल जाए कि किधर साइड वो होगा, है ना। उसके फुटप्रिंट क्या पता यहाँ हो और उससे डायरेक्शन का पता चल सकता था, इसलिए वो वहाँ पे घुटने के बल बैठ के देखने की कोशिश कर रहा था। तो अब इस वाले वीडियो में देखते हैं कि जब वो बैठा तो उस समय क्या देखा। मूविंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टलेड हिम सो दैट ही स्टम्बल बैकवर्ड। जैसे वो नीचे करके देख रहा था तो अचानक से उसको कुछ हुआ, हिलने, ऐसा लगा कि कोई उसको हिलाया और वो हैरान हो गया और एकदम से पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर क्या होता है, द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, इट टर्न इट हैड विद अ वाइड wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes। तो वहाँ से जो फ़ोन होता है वो क्या कर रहा होता है, अपने फेस को उठा के फेस इधर उधर कर रहा था, उसको चाटने की कोशिश करता, मतलब कि उसको हर तरह वहाँ पे एक तरह से क्या देखने को मिला, फ़ोन मिला, है ना। वहाँ पे जब उसने देखा कि पीछे से उसको कौन हिलाया था, फ़ोन हिलाया था और अपने फेस से फ़ोन ऊपर अपने फेस को उठा रहा था और इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। अपने कभी फेस को घुमाता था ऐसे मोशन में, कभी ऐसे, मतलब इस तरह का जैसे एक एनिमल अपने चेहरे को करते हैं। और वो इस किसको देख रहा था, इस तरह करके इसको, जोड़ी को, है ना, जोड़ी की तरफ देख रहा था, घूर रहा था उसे अपनी लिक्विड आइज के साथ। इट वाज क्वेरिंग, और वो कांप भी रहा था। क्या हो रहा था, उसको कपकपी हो रही थी। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, ही विस्पर्ड इट्स मी। अब यहाँ पे जो जोड़ी था, ना तो जोड़ी और ना तो वो फ़ोन, दोनों में से कोई भी इधर उधर नहीं भागे, यानी कि दोनों शांत वहाँ पे खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने उस समय थे। और क्या हो रहा था, वो जोड़ी भी मतलब इसलिए नहीं वहाँ से हिला कुछ भी, यानी कि फ़ोन वो जो था वो तो हिला ही नहीं, वो भी इसी तरह से था और जोड़ी भी उसी पोजीशन में। लेकिन जोड़ी के पीछे क्या था मकसद, जोड़ी ना हिलने का, जोड़ी को ना हिलने का, अपनी बॉडी ना हिलाने का। उसे लगा कि कहीं ये डर ना जाए, है ना, इसलिए वो बिल्कुल शांत था। वो देख रहा था कि किस तरह से ये मेरे पास आएगा, है ना। तो ही विस्पर्ड इट्स मी, अब वो अपने आप में कहता है, कौन, जोड़ी कहता है कि ये मैं हूँ, मतलब अपने आप अपना इंट्रोडक्शन एक तरह से उसको समझाने की कोशिश करता है बड़े शांत तरीके से। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, सेंटेड हिम, ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब यहाँ पे जो फ़ोन था वो अपना फेस जो है, अपना नोज को ऊपर उठा रहा था, कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था किसको, जोड़ी को। और इसके बाद जोड़ी ने क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ा के उसके नेक को सहलाता है, उसके नेक को टच करता है। द टच मेड हिम डिलेरियस, अब जब वो टच करता है तो उसको दूसरे तरह के एक्साइटमेंट लगता है, एक्साइटेड होता है। कौन होता है, ये फ़ोन होता है, यानी कि एक तरह से छटपटा जाना एकदम से। कभी इंसान के हाथ को, इंसान के टच को कभी उसने महसूस नहीं किया था और वो फर्स्ट टाइम उसके लिए था, तो वो एक तरह से छटपटा जाता है। और उसके बाद he moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body, a light conventional pass over it, but it did not stir। अब यहाँ पे जब वो छूता है तो हाथ को पूरे फेरता है उसके, तो ये उसके लिए तो एक अजीब सी थी, लेकिन उसको ये चीज़ें अपने अपन का एहसास भी था, यानी कि वो कांपने भी लगा एकदम से। जैसे नहीं होता है, हम कहते हैं रोंगटे खड़े हुए या कुछ तरह से एनिमल हिल जाता है ना उसको, अगर कोई अनजान इंसान छुए, तो ये भी उसी तरह से था। लेकिन वो कभी इधर उधर गया नहीं, मतलब, है ना, उस जगह से या उपद्रव नहीं मचाया, किसी तरह की शैतानी नहीं की और शांत तरीके से वो जो सहला रहा था, भले वो छटपटा रहा था लेकिन वो शांत वहाँ पे था। He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it। और जो जोड़ी था वो उसको इस तरह से सहला रहा था, इस तरह से हाथ फेर रहा था उसके ऊपर, जैसे कोई चाइना डियर हो, चाइना डियर जैसे कोई टॉय हो, है ना, खिलौना हो मिट्टी का, और वो अगर उसको कुछ इस तरह से कर दिया जाए कि वो गिर जाए तो टूट जाए, है ना, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा था बड़े आराम से कि कुछ उसको कोई नुकसान ना हो। फिर इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज सिल्क एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास।
और जो जोड़ी का जो फ़ोन था वो कैसा था, बहुत सॉफ्ट था, यानी कि उसका जो स्किन था बहुत सॉफ्ट था, उसकी स्किन में चमक थी, चमकीली स्किन थी, क्योंकि उसके जो बाल थे फेदर वो चमक रहे थे, और वो उसके जो बॉडी थी उसमें से स्मेल आ रही थी, अच्छी स्मेल, किसकी, घास की स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और वो जो जोड़ी था उसने क्या किया, फ़ोन को बड़े आराम से उसको उठा लिया धीरे से, और उस उठाने के बाद अपने हाथ में ऐसे ले लेता है, आर्म्स में, है ना, फ़ोन को ग्राउंड से उठा लेता है। इट्स लेग्स हैंग सिंपली, अब हैंग लिम्पली, उसके जो जब उठाया था तो जो उसका पैर जो था फ़ोन का वो थोड़ा बड़ा था, यानी कि बड़ा होने के कारण वो ज़्यादा ऊपर मतलब नीचे लटक रहा था एक तरह से, है ना, उसका पैर, जब गोद में हम कुछ ले लेते हैं बड़ी चीज़ और नीचे क्या होता है, लटकती रहती है, तो वैसे ही फ़ोन का भी पैर नीचे झूल रहा था। दे वर सरप्राइजिंग लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और जोड़ी ने कोशिश की कि जितना मतलब ऊपर उठा सकता था जोड़ी उतना उसने अपने हाथ में ऊपर उठाया कि उसके पैर ज़मीन में या कहीं ना लटके, तो उसने कोशिश की कि उसके पैर ना लटके। और उसके बाद ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइड एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, और जोड़ी को ये भी लग रहा था कि कहीं ये किक न मारे। क्यों किक मारेगा, क्योंकि उसे कहीं अपनी मम्मी की क्योंकि उसकी मम्मी की जो डेड बॉडी थी वो वहीं पे थी, और उसे ये न लगे कि वो अपनी मम्मी को पहचान ले, अपनी मम्मी को, और वो आवाज़ उसके लिए अपने वहाँ से छटपटाने लगे और वो हाथ से वहाँ से छूट न जाए, इस तरह के उसके अंदर डर था जोड़ी के अंदर, है ना। ही स्कर्ड द क्लियरिंग एंड पुश हिज वे इनटू द थिकेट, तो उसने क्या किया, जोड़ी ने इस चीज़ से बचने के लिए उसने बड़े से सावधानी से उस बॉडी के, यानी कि मदर जो थी उस बॉडी के किनारे से होके बड़े सावधानी से निकलता है, जो घने घास थे वहाँ से, बहुत ज़्यादा वहाँ पे घास या जंगल था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन, और जो कि ये क्या था, उसके लिए वजन लग रहा था, उस समय जब निकल रहा था तो उसको बहुत अपने आप में वजन लग, उसको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो फ़ोन था उसको वजन लग रहा था। The fawn's legs cut in the bushes and he could not lift his fawn with फ्रीडम, और जब जोड़ी उस घास से, वो घने जंगल से होके निकल रहा था, तो जो घास आ रहे थे उसमें बहुत तरह के घास थे, जैसे कांटे वाले भी घास थे, तो जोड़ी कोशिश कर रहा था कि ये जो कांटे वाले घास है वो इसको, यानी फ़ोन को ना लगे, किसी तरह से उसकी खरोंच या कुछ भी ना लगे, यानी कि उससे बचाने की भी कोशिश कर रहा था। ही ट्राइड टू सेल्ड इट्स फेस फ्रॉम स्प्रिकलिंग वेंट्स, वो इन जो कांटेदार जो वेल हुआ मिलती थी, उससे घास मिलते थे, उससे वो बचाने की पूरी कोशिश करता था, हर तरह से वो बचा के ले जा रहा था। इट्स हेड बबल विद हिज स्ट्राइड, और जो इसके जो हेड थे वो किधर थे, ऊपर नीचे हो रहे, जब वो चल रहा था जोड़ी उसको लेके, तो एनिमल का जो लिया हुआ था फ़ोन, उसका जो सिर था वो हिल रहा था, है ना, जब भी कोई हमारे साथ चलता है तो हमारे उसकी बॉडी भी, जिसको हम जो चीज़ लेके चलते हैं वो भी हिलता है, तो जब जिस एनिमल को लेके रखा है, यानी डियर एनिमल, उसका जो फेस था वो भी हिल रहा था, ऊपर नीचे। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him, अब यहाँ पे उसका जो हार्ट था जोड़ी का बहुत खुश हो रहा था, धड़क रहा था। क्यों धड़क रहा था, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था जोड़ी को, है ना। कौन एक्सेप्ट किया था, फ़ोन ने, और जब तक एक्सेप्ट नहीं किया तब तक उन दोनों में थोड़ी सी फ़र्क था। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home, अब वो जोड़ी जो था बहुत जल्द कोशिश कर रहा था कि बहुत जल्द से जल्द उस रोड पे पहुंचे जो उसके घर के रास्ते को जाता है, यानी कि चौराहे, यानी जंगल से निकल के सीधे मेन रोड पे आ जाए, और वो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना, यानी कि वहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहता था और चौराहे तक पहुँचना चाहता था। कौन से चौराहा, जो साफ़ सुथरा और मेन रोड थी। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs, अब वहाँ पे जब वो पहुँचा चौराहे पे तो उसने क्या किया, उसको उतार दिया, किसको, फ़ोन को, और उससे फ़ोन रेस्ट के लिए, यानी कि वहाँ पे थोड़ी देर रुका और वहाँ पे फ़ोन को उतार दिया, जो लड़खड़ा रहा था, पैर उसके लड़खड़ा रहे थे, किसके, फ़ोन के। इट वेवर्स ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, और वहाँ पे जब खड़ा किया तो ऐसे लग रहा था कि फ़ोन उसको म्या म्या करने लगा, यानी साउंड करने लगा, है ना, जैसी आवाज़ होती है, और वो इधर उधर हिलाने लगा अपना सिर, तो इस मतलब ये जैसे कह रहा हो कि यहाँ से अब चलो जल्दी, है ना। ही सेड एन्चेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ,
तो वो कहता है कि मैं ले चलूँगा तुमको, चलता हूँ यहाँ से, पर थोड़ी देर मुझे रेस्ट करने दो। ये यहाँ पे गेट माई ब्रीथ यानी कि मुझे थोड़ा सा सांस तो लेने दो, चलूँगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ कह सकते हैं कि वो रेस्ट लेने के बाद चलने की बात कर रहा था, है ना। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. तभी उसको एक बात याद आती है जो उसके फादर ने उसको बताई थी। उसके फादर ने क्या कहा था, ये कहा था कि कोई भी फ़ोन हो, अगर वो एक बार किसी भी इंसान ने उसको उठा लिया गोदी में या कि कुछ टाइम अपने पास रख लिया, तो वो फ़ोन फिर बाद में अगर उसको छोड़ भी दो फिर भी वो पीछे पीछे आपके साथ आएंगे, यानी जो उसको छोड़ा उसके साथ चलने को अपने आप ही चलने लगेगा। तो उसने क्या